नमस्कार, सम्मानित अभिभावकगण, मैं संतोष समाज को उत्कृष्ट रूप देने वाली श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं कल बता चुकी थी कि हम माता-पिता के व्यवहार का अनुकरण पर माता-पिता का व्यवहार का अनुकरण बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार सहयोग करता है, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार की बात है कि एक कक्षा में 2 प्रकार के बच्चे थे। एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का था, साफ-सुथरा आता था, देखने में उसका गृह कार्य भी अच्छी तरह से होता था, कक्षा में भी बहुत अच्छी तरह से रहता था। उस हर प्रश्न का उत्तर वो जागरूकता के साथ देता था और हर पाठ के प्रश्न को बहुत ही सजग होकर के किया करता था। वो हमेशा अध्यापक से नई-नई खोजों के विषय में, नई-नई बातों से रुचि लिया करता था। सभी टीचर्स, उसके जितने भी सब्जेक्ट टीचर थे, सभी उससे हतप्रभ होते थे कि उसके पिता की आय भी अधिक नहीं थी। उसका पर फिर भी वो हमेशा प्रसन्नचित्त, कोई भी विद्यालय में प्रतियोगिता हो, वो सबसे आगे, कोई भी कार्य हो, उसमें आगे और उसके माता-पिता की आय भी अधिक न होते हुए सब सोचते थे, ये बच्चा कितना अच्छा है, कैसा है। उधर दूसरी ओर एक और बच्चा था, उसके पिता की आय अधिक थी, परंतु ना उसके शूज़ पर पॉलिश होती थी, उसके कपड़े भी कहीं से सिलाई उधड़ी रहती थी, बाल अस्त-व्यस्त रहते थे और कक्षा में भी शैतानियों के अलावा कुछ नहीं करता था। और पहला वाला बच्चा शैतान भी था, ऐसी बात नहीं है, पर सजग था, अपने कार्य के प्रति सजग था। एक बार उसके एक कक्षा अध्यापक और एक गणित के अध्यापक, उन दोनों ने आपस में कहा, चलो इनके परिवार को जाकर देखते हैं। अब जी चले, सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया कि चलिए उस पहले वाले बच्चे के, जो प्रबुद्ध छात्र है, उसके घर में जाते हैं। उसके घर गए तो उनकी माता ने दरवाज़ा खोला। उसने इतनी विनम्रता से उनका अभिवादन किया और जब उन्हें पता चला ये तो मेरे बच्चे के विद्यालय के अध्यापक हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको बिठाया। वो आश्चर्यचकित रह गए कि उनके घर का वातावरण इतना कम संसाधनों के माध्यम से भी इतना सुरुचिपूर्ण ढंग से था, सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई थी, यहाँ तक है उसका पानी लाने का ढंग, विनम्रता से बोलने का ढंग, सभी उनके हृदय को स्पर्श कर गया। उन्होंने कहा, वाह! क्या बात है! ये ऐसी माता, जैसे कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे एक अच्छी माता दो, 10 अच्छी माताएँ दो, मैं आपको 100 अच्छे पुत्रों को दे सकता हूँ। तो वो यही सोचते हुए जब वहाँ से निकले, आपस में उसके शिष्टता की, उसकी शालीनता की बातें करते हुए चले कि आखिर क्यों नहीं? ये बच्चा क्यों नहीं अच्छा बनेगा? दूसरी ओर फिर उन्होंने सोचा, चलिए दूसरे बच्चे की तरफ जाएँ, जिसके पिता की आय बहुत अधिक थी। म तो वो जैसे घर में पहुँचे, अरे! घर में से तो ऐसे चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। घर में जाकर देखा तो इतना अस्त-व्यस्त सामान था, उनकी माता का बोलने का ढंग, अध्यापकों के प्रति भी कोई शिष्ट नहीं था। जैसे कि उनको एक बोझ पड़ रहा हो कि ये हमारे यहाँ क्यों आ गए? आखिरकार वो आकर के विद्यालय के स्टाफ रूम में बैठे। विद्यालय के स्टाफ रूम में आकर बैठे तो उन्होंने, जब स्टाफ रूम में सारे टीचर्स थे, उस विषय में परिचर्चा प्रारंभ कर दी। और जब परिचर्चा प्रारंभ की तो आखिरकार क्या निष्कर्ष निकाला कि ये, कि चाहे हम बच्चे को कितनी अच्छी तरह से शिक्षा दे दें, कितनी अच्छी तरह से उसको ज्ञान को दें, पर बच्चा अपने पारिवारिक परिवेश के माध्यम से ही उसको ग्रहण कर पाता है। क्योंकि परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार से जो लेता है, जो सारी प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ वो ग्रहण करता है, वो उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। जिस प्रकार का माता-पिता का व्यवहार होता है, उस प्रकार ही बालक उनके अनुकरण के माध्यम से वो सब सीख जाता है। तो ज ज जिन लोगों का तौर-तरीका अच्छा है, जिन लोगों का तौर-तरीका अच्छा है, उस घर का बच्चा अच्छा है। यानी क्या हुआ? हैं? उसके उनके माता-पिता के तौर-तरीके ही बच्चे को एक सुव्यवस्थित और अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बना सकते हैं। मानते हैं ना इस बात को तो आप?
आप सोचिए कि आखिर ये है क्या? अनुकरण है क्या? देखो अनुकरण 2 शब्दों से बना हुआ है। अनु पीछे, करण माने क्रिया। अनु पीछे की क्रिया, यानी जब और इसी का एक शब्द आता है अनुसरण। अनुसरण माने पीछे, सरण माने चलना। जब पीछे चलना या पीछे करना, बात कहने में 2 शब्द हैं, पर देखा जाए भाव रूप में वो एक ही आते हैं। इनका दोनों शब्दों का भाव एक ही आएगा। अब किसी कार्य या वस्तु की नकल करना, है ना? कि अनुकरण, अनु पीछे चलना, करण क्रियाओं के, किसी भी क्रियाओं के की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। अब आप अगर देखें कि हम लोग दैनिक जीवन में भी हर समय नकल ही तो करते हैं। किस बात की नकल नहीं करते? आप जाते हैं और ऑफिस में तो देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति अगर सभ्य से अच्छी वेशभूषा में, अच्छी पोशाक में आए हैं, तो आप भी अंदर से सोचते हैं कि हम भी तो अच्छी तरह से जाएं। अंदर से कोई कुछ कहेगा नहीं आपको कि आप किस तरह के आए हैं, परंतु आप उनको देख करके अपने अंदर हीनता की भावना करते हैं और सोचते हैं कि हमें भी व्यवस्थित और स्वच्छ होकर के आना चाहिए। आप ऐसे ही बच्चे के साथ भी है। बच्चा भी जब देखता है कि फला बच्चा स्वच्छ है, तो मैं भी स्वच्छ हूँ। करिए आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। मत ये तो एक इस समय मेरे दिमाग में आ गया तो मैं कह गई हूँ। तो अब आप क्रियाओं के माध्यम से देखिए, अगर कोई दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ने लगते हैं। सारा समूह बैठा हुआ है, उसमें से एक व्यक्ति ने ऐसे करके देखा, तो क्या हुआ? सारा का सारा समूह उधर देखने लगता है। तो हम चेतन या अचेतन किसी भी अवस्था में दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार की नकल करते रह जाते हैं, और वही नकल क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। और शिक्षा को देखो, शिक्षा तो देखा जाए है ही नकल। अब बच्चे ने ए बनाना सीखा, कोई पहले से सीखा नहीं, किसी और विधि से नहीं सीखा, उसके आधार पर ही उसने ए बनाना सीखा। उसी के आधार पर अल्फाबेटिकल ए बनाना सीखा, बी बनाना, तो वो नकल ही तो हो गई। टीचर उस पे ब्लैक बोर्ड पर बनाता है या आप घर में बना के देखते हैं तो उसका ही अनुकरण होता है। तो वो क्या होता है, अनजाने में ही उसके मस्तिष्क में उसकी छाप पड़ जाती है, उस अनुकरण की, उस क्रिया की, और वो वैसा का वैसा ही करने लगता है। तो शिक्षा का पूरा माध्यम ही यही है कि हम कोई भी कार्य अनुकरण के माध्यम से अच्छे प्रकार से सीख पाते हैं। अब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल अनुकरण है। दूसरे व्यक्ति के कार्यों, व्यवहार को जानबूझकर हम अपनाते हैं। कई बार तो हम अपने आप अनायास हो जाता है, तो कई बार होता है कि हम किसी का जानबूझ करके उसके नकल करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं का, शारीरिक गतिविधियों वो की नकल करने लगते हैं। जैसा वो चलता है, जैसा वो बैठता है, जैसा वो खाता है, उसके खाने पीने का ढंग, और इसी अनुकरण के माध्यम से तो सभ्यता का विकास हुआ। अगर हम पीछे से निकाल कर देखें तो जो हमारा प्राचीन बातें हुई, जो भी चीजें हुई, उनका ही हम अनुकरण करते हुए एक सभ्यता के विकास की ओर चलते चले गए। अब क्या है, अगर हम ढंग से देखें तो अनुकरण प्रेरणा तथा प्रतिक्रिया, प्रेरणा मोटिवेशन और रिएक्शन, प्रतिक्रिया के बीच का वो संबंध है, जिसमें प्रतिक्रिया जो है प्रेरणा उत्पन्न करती है। जो भी प्रतिक्रिया होती है वो दूसरे को प्रेरित करती है कि तू भी कर, और उससे ही, और प्रतिक्रिया प्रेरणा होता है या उससे मिलती जुलती होती है कि प्रेरणा प्रतिक्रिया उत्पन्न करे या प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रेरणा हो जाए, तो वो जो है उससे मिलते जुलता भाव अनुकरण कहलाता है। अगर हम देखें तो सारी बातों का अगर देखें तो अनुकरण में हमें क्या प्राप्त होता है? सारी बातों का निचोड़ ये है कि प्रेरणा एक सामान्य स्वाभाविक, सॉरी, अनुकरण अनुकरण स्वाभाविक और सामान्य प्रवृत्ति है। यानी कि अनुकरण, छोटा सा बच्चा जैसे ही संसार में आता है वो अनुकरण करने शुरू करता है, एक स्वाभाविक है, और वृद्धावस्था तक वो व्यक्ति अनुकरण करता ही चला जाता है, यानी कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दूसरा यह है कि ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। सभी प्राणियों में कैसे पाई जाती है? आप जरा
देखेंगे जानवरों को, शेर की तो बात छोड़ दीजिए, हाथी झुंड में चलता है, पक्षी झुंड में चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक-दूसरे के पीछे चल के उसका अनुकरण या अनुसरण करते हैं। और इसका मतलब है हर व्यक्ति, हर संसार का प्राणी कोशिश करता है कि मैं अनुकरण ही करूँ। जैसे आपको एक शायद पता हो कि पेंगुइन, पेंगुइन को आपने देखा है? पेंगुइन क्या करते हैं कि समुद्र के बीच उनके अंदर भी खेल की प्रवृत्ति होती है, और खेल की प्रवृत्ति से क्या होता है कि पेंगुइन इकट्ठे होते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं उसको एक दूसरे पेंगुइन को धक्का देते हैं और समुद्र में गिरा देते हैं। फिर दूसरा जाता है दूसरे को, धीरे-धीरे करके सब उसके पीछे-पीछे उसकी अनुक्रिया करते हुए खेलते भी जाते हैं। और खेल को भी देखा जाए, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो भी एक अनुकरण मात्र तो है। किसी बच्चे को करते हुए देखते हैं फिर स्वयं करते रहते हैं। तो अनुकरण एक ऐसी है कि सभी प्राणियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, प्राणी अन्य कार्यों को सीखता है। अब जो अनुकरण है, जैसे बच्चे ने माता का सीखा, माता से काम करना सीखा, जैसे-जैसे कभी ज़रूरी नहीं होता कि माँ सिखाए, पिता सिखाए, बल्कि वो अपने आप सीखता चला जाता है। जैसे कि पिता को देख रहा है, वो एक आध बार उसने बटन लगाए, अपनी शर्ट के बटन लगाए, तो क्या किया कि उन बटन से उसके उल्टे-सीधे लग गए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लग गया, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने एक दिन खड़े होके देखा कि पिताजी शर्ट पहन रहे हैं, उन्होंने नीचे से बटन लगाना शुरू किया। उसने पूछा, "पापा आपने ऐसा क्यों किया?" उसने कहा, "बेटे नीचे से अगर शर्ट के बटन लगाना शुरू करते हैं, तो कभी भी बटन गलत नहीं लगते।" बस उसका तो उसने अनायास ही सीख लिया कि अरे! मेरे तो शर्ट के बटन हैं, तो वो जीवन में कभी भी क्रिया को भूल नहीं पाया। उसी प्रकार से क्या होता है कि दूसरों के, मतलब ये एक सामान्य बात है, सारी क्रियाएँ हम लगभग सभी क्रियाएँ अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं। तो दूसरों के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य एवं क्रियाओं को देखकर हम ठीक उसी प्रकार से नकल करते चले जाते हैं। ते और और बच्चा तो जन्म से ही परिवार में रहता है, तो किससे सीखेगा, करेगा किसका अनुकरण? वो तो अपने परिवार का करेगा। तो परिवार के माध्यम से फिर शुरुआत तो उसके परिवार से होती है, फिर धीरे-धीरे संगी साथियों का अनुकरण करने लगता है, फिर विद्यालय में जाने लगता है, फिर उनका अनुकरण करने लगता है। तो अनुकरण का जीवन में बहुत महत्व है और सबसे प्रथम अनुकरण वो अपने माता-पिता का करता है। तो कई बार हम बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। बच्चे के सामने सोचते हैं कि नहीं, अरे इसको क्या पता लग रहा है, इसको क्या समझ में है, और हम कई गलतियाँ करते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमारा चरित्र उन कामों से पहचाना जाता है। हमारा चरित्र उन कामों से पहचाना जाता है जो हम ये सोच कर करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है ना? आप सामान्य सबके बीच में तो व्यक्तित्व तो आपका, सबके बीच में तो आप अच्छा कार्य करेंगे, ये एक सभ्य आचरण करेंगे ही, परंतु अकेले में जो काम करते हैं, उनसे आपको पता चलता है कि आप क्या कहते हैं, क्या व्यक्ति हैं आप। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आप चलते-चलते करते हैं कि बच्चों को, बच्चों के स बच्चा चल रहा है, आप चल रहे हैं, बच्चा भी साथ-साथ चल रहा है, आपने लिया, कहीं भी स्पिट कर दिया, थूक दिया। हुँ? आपने कोई चीज़ खाई, मूँगफली खाते जा रहे हैं, मूँगफली के छिलके रास्ते में डालते चले जा रहे हैं। य या ख आपने कहीं खाना खाया और जाड़े की वजह से आप उठना नहीं चाह रहे। आपने क्या किया, थाली में ही अपने हाथ धो डाले, यूँ लिया और धो डाले। अब क्या है, बच्चे से ने कुछ कहा नहीं, ना आपने बच्चे को समझाया, पर बच्चे ने अनायास ही उसका अनुकरण कर लिया कि हम कैसे नहीं कर सकते ये काम। तो बताइए, बच्चा जो है कैसे नहीं सीखेगा आपकी प्रवृत्तियों को? आपने तो सोचा उसे क्या समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो ऐसा व्यक्तित्व का आचरण था, जिसको आपने सोचा किसी को ध्यान नहीं जा रहा, पर वास्तव में देखिए वो बहुत आराम से, बहुत अनायास होकर के हमारे बच्चे के पास पहुँच जाता है। ये तो एक सामान्य सी क्रियाएँ थी, एक उदाहरण के रूप से दी है, पर कई बार बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ माता-पिता कर जाते हैं। इसलिए हमेशा माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि उनके व्यवहार में कोई विसंगति विसंगति या भ्रष्टता ना हो, क्योंकि आपके माध्यम से ही तो बच्चे को सुसंस्कृत होना है। बच्चा सभ्य किसके माध्यम से बनेगा? आपके माध्यम से। तो आपका जो आचरण है, वो कभी भी इस प्रकार का ना हो कि जो है वो अनायास ही अनुकरण के माध्यम से बच्चा उस तरह का बन जाए। अगर कल को वो बच्चा करता है, तो क्या होगा?
कि अगर बच्चा जैसे मान लीजिए आप धूम्रपान कर रहे हैं, आप बच्चे से ही मैंने कई माता-पिता को यहाँ तक देखा है कि अपने से ज़रा पास की दुकान से ज़रा सिगरेट की डिब्बी ले आना, हैं? और बैठे हुए शराब पी रहे हैं। आप शराब पी रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से कैसे अपेक्षा कर लेंगे कि जो है वो शराब नहीं पिएगा, वो धूम्रपान नहीं करेगा? अरे! हैं? आप तो कहते हैं अरे सोसाइटी मूव करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, हैं? लोगों के सामने अगर मुझे बात करनी है, तो ये करते हैं, पर क्या हुआ? ये आचरण आपका मिथ्या है, अगर आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। तो मात्र बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए कृपया आप ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा आचरण ना करें जो भ्रष्ट हो और बहुत शनै-शनै धीरे-धीरे आपके बच्चे के मानस पर अंकित होता चला जाए और वो भी उसको बुरा व्यवहार ना समझे और आपका जो बच्चा है अपने माता-पिता के को आदर्श मानता है। जब वो आदर्श मानता है तो कहता है मेरे तो पापा भी करते हैं, मेरे तो घर में ऐसा होता है। दिवाली के दिन कह दिया कि अरे दिवाली है तो जुआ तो खेलना ही चाहिए। अरे दिवाली है तो किसने कहा है जुआ खेलना है? जुआ खेलने से लक्ष्मी जाएगी या लक्ष्मी आएगी? आपने अगर मान लीजिए आप जुए में जीत भी जाते हैं, पर आपने अपने बच्चे को वैसी बातें सिखा कर के तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बच्चे के अंदर तो वो प्रवृत्ति आ गई, अरे जुआ खेलना कोई बुरी बात नहीं है और उसके एक बार के लाभ के उसमें आपने बच्चे का जीवन को पूर्ण रूप से हानिप्रद कर दिया। तो आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अब अभी हम आपसे बातें करते हैं कि अनुकरण किस-किस प्रकार का होता है। सबसे पहले आ जाइए अनुकरण है सहज अनुकरण। सहज अनुकरण जो सिम्पैथेटिक इमिटेशन कहलाता है। बहुत आराम से जैसे आप अभी मैं यूएस काफ़ी दिन रहकर आई, तो कई महीनों रहकर आई, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, जो भी कोई जाता था वो स्माइल करता था। तो वो स्माइल करता है हम सोचते हैं शायद क्योंकि हमारे इंडिया में तो ये परंपरा है। अब तो ख़ैर इतना नहीं रही है, बहुत लोग भी करने लगे हैं। जब वो स्माइल करता है, तो अनायास ही दूसरे के चेहरा भी मुस्कुराहट से भर जाता है। तो क्या है ये एक सहज अनुकरण है। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आप मुस्कुराइए, दूसरा अपने आप ही मुस्कुराएगा। तो ये सहज रूप से अनुकरण है और कई बार क्या होता है कि मॉब साइकोलॉजी ऐसी होती है, भीड़ का एक तंत्र होता है, भीड़ का एक मनोविज्ञान होता है। क्या हुआ किसी सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके चारों तरफ खूब भीड़ लग रही है। जाकर आपने भी झाँका, जब आपने झाँका तो देखा एक व्यक्ति की पिटाई हो रही है। आपने भी नहीं सोचा ना समझा और गए, आपको भी अपना आज़माइश करने की इच्छा हुई और आपने भी ताक से 1-2 चाँटा लगा दिया। तो क्या हुआ ये सहज अनुकरण जो कि बिना विचारे, बिना सोचे समझे हो गया। ये हो गया नकारात्मक, पहला था सकारात्मक। कई बार आप देखोगे कि बच्चा जो है, बच्चे को जब शुरू-शुरू में स्कूल छोड़ने जाया जाता है, तो बच्चा रोता है, हैं? कई बार आपका बच्चा तो स्वस्थ, प्रसन्नचित्त जा रहा है, परंतु वहाँ पर जाकर देखा कि नर्सरी क्लास की बात कर रही हूँ, नर्सरी ये तो क्या कहते हैं, उसमें देखा वहाँ सारे बच्चे रो रहे हैं बुरी तरह से। आपका बच्चा थोड़ी देर खड़ा है, वो भी उसी सुर में रोने लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सहज अनुकरण है कि किसी रोते बच्चे को देख कर के दूसरा बच्चा रोने लगता है। कई बार बड़ा भाई या बड़ी बहन दूसरे की कक्षा में जाती है, वो बच्चा रोता है, उसकी टीचर बुलाती है, देखो जी ये रो रहा है। तो उस बच्ची के या बच्चे के जो बड़ा है, उसकी आँखों से अनायास ही आँसू निकलने लगते हैं और वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता क्योंकि उसका गला रुंध चुका होता है। तो वो क्या है, एक सहज अनुकरण हो गया। तो जिसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स अनुकरण, अनुसरण। तो ये कुछ इस प्रकार की क्रियाएँ हैं जो अपने आप अनायास ही हो जाती है बिना विवेक के, बिना विचारे। एक होता है भावचालक अनुसरण। भावचालक का मतलब है कि कभी-कभी हम जानबूझ के मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं। जैसे दादी है हमारी, हैं? मतलब तो दादी को पेंशन मिलती है, तो उनके पेंशन का टाइम आता है, तो वो आपके पापा से या किसी से कहते हैं, "भैया रे, मेरी पेंशन ना आई?" हैं? तो वो क्या कहता है कि तो पोते-पोती जो होते हैं वो करते हैं, "दादी पेल्सन क्या नहीं होती, पेल्सन तो लिखने की होती है, पेंसिल कहते हैं, पर ये है पेंशन।" तो कहते हैं वो 1-2 बार कोशिश करती है, वो कहती है तो
पिंसल, पिंसल। तो क्या होता है कि वो बच्चे भी उसके यहाँ से, दादी क्या कहा आपने? दादी क्या कहा? पिंसल, पिंसल, हैं? हैं? तो वो पेंशन नहीं कहेंगे, जानबूझ के उसका अनुकरण करेंगे उसमें। ऐसे दादी कभी कह दे, नानी कह दे कि स्टेशन को अट्टेसन, अट्टेसन ना गया बा भैया तू, तो वो बच्चे भी करेंगे अट्टेसन, अट्टेसन। तो क्या करते हैं, और कई बार क्या करते हैं, बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। कोई टीचर क्या, किसी का पढ़ाने का ढंग कैसे होता है, या आपने देखा होगा कभी आप बच्चों को कुछ कहेंगे तो बच्चे उसी तरह से, उसी टोन में आपकी बात करेंगे। और पापा से तो शायद कम कर पाते होंगे, या पापा से भी कुछ, पापा भी बहुत मस्त राम होते हैं, तो उनके क्या कहते हैं, उनकी बातों को उसी ढंग से बात करेंगे। तो क्या है, ये होता है भाव चालक अनुकरण, जिसको कि हम मनोरंजन के लिए करते हैं। कई बार तो इतने बड़े बड़े राजनेताओं की, कई उसमें देखती हूँ इतनी अच्छी नकल करते हैं, इतनी अच्छी नकल करते हैं, तो वो अनुकरण की क्रियाएं हो जाती हैं। सहज रूप हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये वो राजनेता बोल रहा है, ये बोल रहा है। इतना आवाज का अनुकरण हो जाता है। टीचर्स डे पर अक्सर क्या होता है कि बच्चों से कहा जाता है आज आप पढ़ाएंगे। अब आप पढ़ाएंगे तो जिस टीचर की क्लास उनको लेनी होती है, तो वो बच्चा उस टीचर को खुद अपने में पैरे पूरी तरह समाहित करता है, उस अनुकरण को उस तरह से समाहित करता है। उसकी जैसी वेशभूषा पहनेगा, उसके जैसे हाथों को चलाएगा, उसके जैसे से चश्मा उतारेगा, मतलब वो उस तरह। क्योंकि बच्चे कहते हैं यार वो वाली मैडम ऐसे करती है, वो तो वो वाले टीचर इस तरह करते हैं, तुझे ये करना होगा, पहले बैठ के ये सब करेंगे। तो ये सब एक भाव चालक अनुकरण होता है। अब आता है विचार पूर्ण अनुकरण। विचार पूर्ण अनुकरण में क्या है, सोच समझ के अनुकरण किया जाता है। जैसे जैसे क्या है, किसी बच्चे को देख, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप अपने ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को देख करके, अपने साथ के लोगों को देखकर अपनी वेशभूषा को स्वच्छ करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे भी करते हैं। आपकी मम्मी का, अपनी मम्मी का रहन सहन कैसा है, अपने उसका क्या है, तो अगर आप उनके मॉडल बन गए हैं, आप उनके आदर्श बन गए हैं, तो वो क्या करेंगे कि उसी तरह के वेश विन्यास रखेंगे, उसी तरह का उनका काम करने का ढंग होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने दोस्त के, जो उसका परम मित्र होता है, या कक्षा में उसके कॉपी दिखाई जाती है कि इसकी तो देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, इसका कितना अच्छा ढंग है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे स्वयं में उस बच्चे को अनुकरण के माध्यम से समाहित कर लेता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे की चाल बिल्कुल उसके अनुसार हो जाती है, उसकी राइटिंग बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि उस कॉपी को देख करके पता नहीं लगता कि ये उसकी है या उसकी है। मतलब ये सिर्फ अनुकरण से। तो उसने क्या किया, विचार और विवेक से और विचार से उसे उसने उस बच्चे को करा है। और कई बार कैसा होता है कि हम किसी महापुरुष को अपना आदर्श मान लेते हैं। जब हम महापुरुष या आदर्श मान लेते हैं, तो हम स्वयं में उसको अनुभव करने लगते हैं कि हम ऐसे हैं, उसने ये कहा था तो हम भी ये कहें, उसने ये कहा था, तो मतलब एक अनायास क्या, सोच कर, विचार विमर्श करके स्वयं में उसको बना लेते हैं। तो क्या हुआ, ये विचारपूर्ण अनुकरण। एक होता है प्रतिरूप अनुकरण। प्रतिरूप मतलब एक जैसे इसमें क्या होता है, ध्यान जो है क्रियाओं पर भी नहीं होता बच्चे का। उसमें क्या होता है, ध्यान क्रिया पर ना हो करके उसके प्रभाव पर होता है। मान लीजिए कि आपके आपके पास बच्चा किचन में खड़ा हुआ है, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, किचन में खड़ा हुआ है, आपने क्या किया, लाइटर लिया और गैस जला दी, अपना बर्नर जला दिया। अब जैसे बर्नर जला तो बच्चे को लगा ये तो कुछ हुआ है, उसका ध्यान उस पर, तो ये नहीं है कि उसके क्या किया, क्यों हुआ, बल्कि ये हुआ क्या। तो उसने भी, जब मम्मी इधर उधर हुई, उसने भी किसी दिन बुझा, उसको जला के देख लिया। बड़े भाई ने कागज जलाया है उसको देख करके, तो एकदम उसने भी लेकर के कागज जलाने शुरू हुआ। एक कई बार क्या होता है, मैंने भी शायद बचपन में किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसे तेज धूप में लेकर नीचे कागज रखा, तो और उसको इस तरह से किया, तो उसमें से आग जलने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एक इफेक्टिव तरीका था, एक उसके अंदर एक प्रभाव आ रहा था।
और जो वो प्रभाव मुझे आकर्षित कर गया, और जब मैंने मुझे आकर्षित करा तो मेरा भी मन उसको करने की करा। दिवाली पर आप देख लीजिए, दिवाली पर जब फुलझड़ी छुड़ाई जाती हैं, पटाखे चले चलाए जाते हैं, रॉकेट चलाए जाते हैं, तो बच्चा अपने बड़े भाई को देखकर, अपने पिता को देखकर, माता को देखकर खुद भी उसका अनुकरण करता है। शुरू में तो उसको भय लगता है, परंतु धीरे-धीरे उसका अनुकरण करता है। ये हो जाता है आपका प्रतिरूप अनुकरण। ऐसे ही शिशुओं का अनुकरण बड़ा मज़ेदार होता है। मान लो आपने उसको जीभ निकाल के दिखा दी बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा? जीभ निकालेगा अपना, हैं? या आपने हॉ किया, ऑ करके चीखे, तो बच्चा भी उसी तरह से करेगा। तो वो बच्चे को सहज सुलभ होता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। हैं? आप कई बार बच्चे को देख के खुद मुस्कुराते हैं, जब बच्चा मुस्कुराता है तो आप भी उसका अनुकरण, यहाँ तो बच्चे ने ही आपको अनुकरण करना सिखा दिया। बच्चा मुस्कुराता है तो आप भी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसी तरह से बातें करते हैं। बच्चा तोतली भाषा में कोई बातें करता है तो आप भी उससे तोतली भाषा में बातें करते हैं। तो ये हो गया शिशुओं का अनुकरण। अब कई बार क्या होता है, अचेतन रूप से अनकॉन्शियसनेस में हम अनुकरण कर जाते हैं। ये चीज़ ज़्यादातर आती है आपके ये किशोरों में और युवाओं में। अब वो क्या करते हैं, किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री किसी फ़िल्म को देखकर आए। अब उसका वेश विन्यास, उसके केश विन्यास, वो इसको इतना पसंद आया कि लोग जो हैं उस तरह से बनाने लगे, हैं? और अपने को समझने लगे मैं वो हीरो हूँ, फला हीरोइन हूँ, और उस तरह से वो उस अनुकरण के माध्यम से वो अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं। जब उनको कोई कहता है ना, अरे यार तू तो बिल्कुल उस वाली एक्ट्रेस जैसी लग रही है, या लगता है कि तू तो बिल्कुल उस हीरो की तरह से लग रहा है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके वो आइडियल बन जाते हैं। उनके एक फंटासी के रूप में, एक तिलस्मी जादुई रूप में वो स्वयं को उसकी अनुभूति करते हैं, और जब उनकी प्रशंसा होती है तो वो तो बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं भाई मेरे को सब लोग यही समझें। अब इसमें फ़ायदा किसका सबसे ज़्यादा होता है? हेयर कटर्स का, और हेयर कटर का वाले का, और जो है जो टेलर्स हैं, क्योंकि टेलर्स का तो कमाई उससे होनी है। तो अनुकरण के माध्यम से कई बार अनुकरण इस तरह का भी होता है। एक होता है प्रयास सहित अनुकरण। सप्रयास अनुकरण, जिसके हमें डेलिब्रेट इमिटेशन, जैसे कि हमें कोई व्यक्ति जानबूझकर जब हम करते हैं, व्यक्ति की इच्छा या रुचि के अनुसार हम वैसा ही समझते हैं, हम सोचते हैं हम वैसे ही हैं, तो प्रयास के अनुसार ये कुछ-कुछ मिलता-जुलता विचारपूर्ण अनुकरण से है कि हमने सोचा हमें ऐसा करना है, हम इसी तरह से बैठें। बच्चा जैसे कभी-कभी किसी को देख कर के कल्पना करता है, अनुसरण करता है, मैं इस जगह बैठा हूँ, क्योंकि बच्चे के अंदर कभी-कभी इच्छा होती है कि मैं राष्ट्रपति के पद पर हूँ, या मैं पायलट बन गया हूँ, या कुछ है, तो उसी तरह की ड्रेस पहन करने की उसको इच्छा होती है, और उसी तरह का वो आचरण करता है प्रयास पूर्वक कि मैं उस स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ। तो ये सारे थे अनुकरण के माध्यम। और जो है माता-पिता को इस माध्यम से सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को के सामने किस प्रकार का अनुकरण करें, किस प्रकार का हमारे व्यवहार हो, जिसका अनुकरण करके हमारे बच्चे एक व्यवस्थित, विकसित दशा में पहुँच सकें। तो कई बार ठहराव को गुनना होगा। अगर आप विकसित नहीं हो रहे हैं, सारी पुरानी ही बातों को ले रहे हैं, सभ्यता की सीढ़ियों पर नहीं चल रहे हैं, सुसंस्कृत सभ्यता ये नहीं है कि खूब पार्टी-वार्टी की है, ये सब है। ये कोई सभ्यता नहीं मैं मानती हूँ कि आपके विचारों में एक परिपक्वता हो, आपके व्यवहार में परिपक्वता हो, उसको ध्यान में रखकर आप एक स्थायित्व ध्यान में उसको गुनें कि हमारे उसमें क्या-क्या होना होगा। ठहराव को गुनना होगा, साँस लेने का हुनर हमें खुद ही चुनना होगा, क्योंकि हम बच्चों के माध्यम से ही तो साँस लेंगे। हैं? हमें अपने जो हमारी क्रियाएँ हैं, हमारी सारे कार्यप्रणाली है, उसको हमें गुनना होगा, हमें उसे सोचना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा, और साँस लेने का बच्चों के माध्यम से हमें साँस लेने का हुनर खुद चुनना होगा कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से बनाना है। अब आते हैं, इसका तो सबसे बड़ा तो महत्व है ही।
सबसे ये मैंने शुरू में ही बताया, अनुकरण का शिक्षा पर व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो परिवार से ही हमारा बच्चा भाषा सीखता है, खेल सीखता है, बोलचाल सीखता है, अपनी जीवन शैली सीखता है, आदि इतनी सारी बातों को उससे सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना व्यवहार इतना व्यवस्थित हो कि जिसका अनुकरण करके हमारा बच्चा सुव्यवस्थित बन सके। असली बात क्या है? अगर आप इतिहास पर भी नज़र डालें तो 2 ही बातें इस समाज को व्यवस्थित बना पाई। बताइए कौन-सी? हैं? तो वो है, एक तो है नंबर 1 अनुकरण और दूसरा है आविष्कार। तो अनुकरण और आविष्कार केवल 2 ऐसे साधन हैं जिनसे मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। अब आप ज़रा आदिकाल में चले जाओ। आदिकाल में, जबकि आदिकाल से भी पूर्व आदिकाल चले जाओ, प्रागैतिहासिक काल चले जाओ, तो वहाँ पर सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था? आग का। अब आग का आविष्कार अचानक ही तो हुआ। 2 पत्थरों को तोड़ करके इस तरह किया तो चिंगारी उठी। अब क्या हुआ कि दूसरे ने उसका अनुकरण किया, तीसरे ने अनुकरण किया और धीरे-धीरे आज उस आग को पैदा करने के लिए कितनी सारी चीज़ें का विकास हो गया। अब आप देखिए कि आज तक हम लाइटर के रूप में ही आग को, लाइटर को से ही आग जलाते हैं। तो क्या था, वो सब अनुकरण की प्रक्रिया से पहले आविष्कार हुआ और उसके बाद उसका अनुकरण होते-होते हम एक विकसित व्यवस्था को ले आते हैं। तो जब आप एक विचार करते हैं, विचार हो गया आपका आविष्कार कि हमें ऐसा करना चाहिए। फिर आपने उस आविष्कार का अनुकरण किया। उस अनुकरण का अनुकरण, वही आपके व्यवहार का अनुकरण आपके परिवार के समस्त सदस्यों ने धीरे-धीरे किया, तो क्या हुआ? एक व्यवस्थित परिवार बन गया और वो परिवार जो समाज की पहली इकाई है, उस परिवार की इकाई ने आपको कहाँ तक पहुंचा दिया। यानी कि पूरे समाज को व्यवस्थित कर दिया, समाज से देश हो गया, देश से पूरा का पूरा भूमंडल एक व्यवस्थित रूप ले पाया। तो आइए चलते हैं कि हमें इसमें क्या-क्या फायदे हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, कुशलता की प्राप्ति। देखिए, अनुकरण से हम कुशलता की प्राप्ति करते हैं। आप अगर किसी का अनुकरण नहीं कर पाते तो शायद आप कुछ सीख भी नहीं पाएँगे। आप सोचते हैं कि अनुकरण से कैसे सीख लेगा? आपको सच बताऊँ, साइकोलॉजिकल या फिज़िकल फैक्ट है कि 6 महीने का जो बच्चा होता है, वो भी आपकी चीज़ों से अनुकरण करता है। आप उसको किस तरह से बोतल से दूध पिला रही हैं, आप उसको किस तरह से चम्मच से कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके वो उसी तरह की बातें सीखता चला जाता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास होने लगा है, थोड़ा-थोड़ा सा विकास होने लगा है। किस तरह से आप उसको भोजन कराती हैं, किस तरह से आप बैठती हैं, किस तरह से उठती हैं, अनायास ही वो आपका अनुकरण करता चला जाता है। तो बच्चा जो है, सारे चाहे उसके बोलने की वाक्पटुता है, वो भी आपसे सीख रहा है, खेलना सीख रहा है, कुशलता की किससे सीख रहा है? अनुकरण के माध्यम से कुशलता है। अगर आप चित्रकला बनाने में अच्छी हैं, तो बच्चे कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पारंपरिक उसमें कोई सांस्कृतिक उत्सव हो रहा है, उसमें आपको मिट्टी के कोई गणेश जी बनाने हैं या मिट्टी की एक नवरात्रि में क्या होता है, एक साँझी बनती है घरों में। और ये कई उसमें है, अब तो धीरे-धीरे उसका है, तो माताएँ जो हैं घर में ही उसको बनाती थी। तो बच्चा भी, आपकी जो बच्ची है, आपका बच्चा भी धीरे-धीरे उस सांझी को बनाना सीख लेता है, उस चीज़ों को सीख लेता है। अहोई अष्टमी होती है तो उसमें पहले दीवारों पर चित्र बनते थे। राजस्थान में तो आज भी है। अल्पनाएँ लड़कियाँ, क्या है, साउथ में अगर आप देखें तो अल्पना बनती है। तो उससे क्या है, वो बच्चियाँ अनायास थी, आपका अनुकरण करते-करते आपका बेटा या बेटी अपने आप ही सीख लेता है। क्या है, आप देखो ये कौन-सी महाराष्ट्र में होता है ना डांडी डांस, डांडिया डांस होता है, डांडिया डांस। तो बच्चे, लड़के अपने आप ही सीख जाते हैं। किससे?
आपके अनुकरण से। जब आप उसको प्रोत्साहित किया, आपको देखते हैं कि हम तो वहाँ पर जा रहे हैं, पूजन में जा रहे हैं, डांडिया डांस होगा वहाँ पर, तो बच्ची ने अपने आप सीखा, आपने तो नहीं सिखाया उसको कुछ भी। तो क्या हुआ कि हमारी कुशलता की प्राप्ति हमारे बच्चा अपने आप सीख जाता है। धीरे-धीरे वो माता-पिता को अनजाने में उनका अनुकरण करके उनके मानस पटल पर वो सारी बातें अंकित होती चली जाती हैं और वो कुशलता को प्राप्त हो जाते हैं। अब है नैतिकता की शिक्षा। अब नैतिकता की शिक्षा अनुकरण के माध्यम से अनायास हो जाती है। घर में देखते हैं माता जो है पूजा करती है, माँ कभी झूठ नहीं बोलती, पिता कभी झूठ नहीं बोलते, तो उसके अंदर अनुकरण आ जाता है। अनुकरण के माध्यम से वो सत्यवादिता उसके अंदर आ जाती है। परंतु कई बार क्या होता है कि आप घर पर हैं, कोई दरवाजे पर आया है, आपके पिताजी ने आपने अपने बच्चे से कहते हैं जा जा देख कौन है, जरा देखना। तो आपने एकदम जाकर उससे कहा जाके कह दे पापा घर पर नहीं है। तो क्या है, वो आपके व्यवहार का अनुकरण नहीं करेगा। हैं? तो उसके अंदर जो है नैतिकता का बिगड़ा रूप यानी अनैतिकता आपने उसको सिखा दी। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि फ़ोन किसी का आया तो वो आपने देखा, तो कह रहे हैं कि जो है उठाया नहीं आपने। तो आप बच्चे ने पूछा पापा आपने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया मम्मी? अरे मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो पापा आप उससे कह देते ना। तो वो कहता है तुझे क्या मतलब है? हैं? मुझे नहीं करनी थी बात। तो अब वो है बच्चे ने सोचा मेरे पापा का तो खुद ही आचरण ऐसा नहीं है और उन्हीं आपका ही अनुकरण करके बच्चा भी एक झूठ बोलने का आचरण करने लगता है। तो नैतिकता की शिक्षा भी हमें अनुकरण के माध्यम से होती है। देखो बच्चों देखिए आप सबसे कह रही हूँ कि गृहस्थ एक तपोवन है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसके अंदर संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आदमी चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, जब उसकी संतान सामने आती है, तो वो अपने आप सही हो जाता है, अपने आप नैतिक होने लगता है। क्योंकि उसको इन चीज़ों की अगर साधना नहीं करेगा, आदमी सब कुछ, हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष, वो चाहता है कि मेरे बच्चे पर कोई भी गलत बातों की आदत ना पड़े। तो ये क्या है, वो स्वयं ही संयम, त्याग, सहिष्णुता जैसी भावनाएँ अपने में समावेश करता है और जिससे कि उसका जो परिवार का जो परिवेश है, उसका अनुकरण करके बच्चा भी अच्छा-सा व्यक्तित्व लेकर के आए। तो नैतिक आदर्शों की स्थापना अनुकरण के माध्यम से अधिक होती है। अच्छे आदर्शों की शिक्षा। अब क्या है, अच्छे आदर्श किसके माध्यम से आते हैं? परिवार के अनुकरण के माध्यम से। कैसे? कि आपको बच्चा जो है अपना आदर्श मानता है और वो आपका अनुकरण करता है। तो आपकी जो आदर्शता है तभी तक कायम है जब तक आप एक आदर्श व्यक्ति के कार्यों को करना चाहेंगे। तो अब जो है उसके आदर्श के लिए इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को उपहार ना दिए जाएँ, तो थोड़ी देर के लिए दिए रोएगा, परंतु अगर उसे संस्कार नहीं दिए गए, तो वो जीवन पर्यंत रोता रहेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपका कार्य इस तरह का हो कि आपके अनुकरण करके बच्चा जीवन भर रोता रहे? नहीं ना? तो इसलिए हमेशा आदर्शों की स्थापना आप देते रहिए। अब देखिए सामाजिक व्यवहार की शिक्षा हमें किससे मिलती है? अनुकरण से। आप बच्चे को भ्रमण पर ले जा रहे हैं, आप को देख-देख कर वो सोच रहा है कि माता-पिता ने जो ले जाने वाला सामान किस तरह से उठा रखा है, किस तरह से उसकी देख-रेख कर रहे हैं। मम्मी अलग से देख रही हैं, पापा अलग से देख रहे हैं, तो बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि लाइए पापा थोड़ा सामान आप मुझे दे दीजिए या आप कहते हैं तो वो करता है। धीरे-धीरे उसके अंदर जो है अनुकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व की भावना आती चली जाती है। जब उत्तरदायित्व की भावना आती चली जाती है, तो उसके अंदर सभी ज़िम्मेदारियों को निभाने की ताकत आ जाती है। ऐसे ही कई बार आप सामाजिक आयोजनों में जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो वहाँ पर देखते हैं किस तरह से आपने बड़ों का अभिवादन किया है, छोटों को किस तरह से स्नेह दिया है, किस तरह से आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित रख रहे हैं, उनके साथ काम करा रहे हैं, उनके साथ आपका हास-परिहास किस प्रकार का चल रहा है। जब उनका हास-परिहास उसको देखता है, तो बच्चा भी
स्वाभाविक रूप से सीखता चला जाता है और उसको एक सामाजिकता की शिक्षा, सामाजिक व्यवहार की भली प्रकार शिक्षा मिल जाती है। उसी प्रकार है मानसिक विकास का साधन। माता-पिता अगर उद्विग्न होते हैं, तो बच्चा भी उनके माध्यम से उद्विग्न हो जाता है। बच्चे अगर माता-पिता हताश रहने की उनको आदत है, तनाव में रहने की आदत है, तो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है, बच्चा भी उसी का अनुकरण करता है। अगर माता सारे दिन कहेगी कि हम तो ऐसे हैं, अपने को हीन दिखाती रहेगी, अपने को दुखी दिखाएगी, तो बच्चा भी स्वयं में अपने को उनका अनुकरण करने से स्वयं को दुखी, उद्विग्न, हताश इसी प्रकार सा दिखने लगता है। और इसलिए तो वार्तालाप के माध्यम से हमें बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ाना चाहिए और घर में उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, जिसको देख करके बच्चा सुव्यवस्थित हो सके। कहते हैं बातचीत यूं तो एक शब्द है, बातचीत यूं तो एक शब्द है, पर की जाए तो दिलों की मैल को धो देती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के साथ बातें करिए, अपने उनके व्यवहार के, जिससे कि बच्चों के अंदर भी हास परिहास की, आपके प्रसन्न रहने की आदत बन जाए। बच्चों से आप जब बात करते हैं वार्तालाप के माध्यम से, तो उनका मानसिक विकास भी उत्तम होता है। अब स्पर्धा उत्पन्न करने का साधन, अनुकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर स्पर्धा उत्पन्न करते हैं। कैसे? कि जब आप बच्चा देखता है कि मेरे पिता को हमेशा काम करने की आदत है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो उसके अंदर भी वो चीजें आ जाती हैं। माता के अंदर है कि वो हर नई चीज को करती है और ये सोचती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं वैसा ही, मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊं। वो उसके अंदर स्पर्धा होती है, तो बच्चा बच्ची अपने आप सीखते हैं कि हमें भी ऐसा है। पर किसी किसी घर में ऐसा होता है, वो बैठे बैठे कहते हैं अरे उसने ऐसा किया, उसने जरूर कोई गड़बड़ की होगी। उनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना होती है, वो चाहते हैं किसी तरह से उनको टंगड़ी दी जाए या उनकी बुराई की जाए, उनकी निंदा की जाए, तो उनका अच्छा ना हो। तो क्या होता है कि बच्चा जो है वही ईर्ष्या की भावना को करता है, वो स्पर्धा उसकी समाप्त हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, परिवार का ऐसा वातावरण बनाइए, जो कि परिवार का इस तरह का वातावरण बनाकर रखिए जो कि बच्चे की ईर्ष्या ना हो, उसमें एक स्पर्धा की भावना को बढ़ाए। तो हम परिवार के माध्यम से ही उसको स्पर्धा स्पर्धा की शक्ति उसमें जगा सकते हैं। अब है आत्म अभिव्यक्ति का साधन। अनुकरण सबसे बड़ा आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। जब माताएं, पिता या परिवार, दादी दादा जो कार्य करते हैं, तो उससे ही बच्चे की मौलिक शक्तियों का अभिव्यक्ति का विकास होता है। मौलिक आत्म अभिव्यक्ति का मूल रूप से जो मौलिक आत्म अभिव्यक्ति है उसका विकास होता है। जैसे घर में मम्मी नई चीजें बना रही हैं, तो बच्ची भी नई खाने की चीज बना रही है, तो उसकी मौलिक अभिव्यक्ति का विकास हुआ। कोई पेंटिंग बनी, कोई बुनाई हुई, कढ़ाई हुई, सिलाई, तो बच्चे ने सीख लिया। मेहंदी की प्रतियोगिता सीख ली। तो मौलिक अभिव्यक्ति, जब हम चित्रकारिता करते हैं तो वो एक हमारी अभिव्यक्ति का ही माध्यम होता है। तो हमारी मौलिक अभिव्यक्ति का विकास होने लगता है। आत्म अभिव्यक्ति, अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रकटीकरण जो है उसका विकास होने लगता है, और बच्चा एक अच्छे सुगठित व्यक्तित्व का स्वामी बनता चला जाता है। तो इस तरह ऐसे ही पिता भी सिखा सकते हैं। तो उसे आत्म अभिव्यक्ति का साधन, तो आप अपना आचरण इस तरह ही रखें। जैसे कई पिता जो हैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, कई हारमोनियम बजा लेते हैं, तो उनकी अपनी मौलिक आत्म अभिव्यक्ति हुई। तो वही चीजें आपने बच्चे के अंदर डाल दी, बच्चे ने भी उसके माध्यम से बहुत कुछ सीख लिया। और व्यक्तित्व निर्माण का साधन, असली तो देखा जाए कि व्यक्तित्व निर्माण, जितनी सारी हमने बात की तो बच्चे के व्यक्तित्व के लिए की, तो अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे का अच्छा विकास होता है। क्योंकि अनुकरण ही एक व्यक्तित्व का प्रथम चरण है। सबसे पहला चरण अनुकरण है। कि जैसे बच्चे ने शुरुआत में मैंने देखा, बताया कि जैसे बच्चा पैदा हुआ वो अनुकरण से सीखने लगा, और उसका क्षेत्र जितना भी उत्तम, जितना भी व्यवस्थित होगा, जितना अधिक होगा उसका अनुकरण का सुव्यवस्थित जितना क्षेत्र होगा, जितना उत्तम होगा, बच्चे का विकास, व्यक्तित्व का विकास उसी प्रकार से होगा। जो वृक्ष सींचा चाव से, जो वृक्ष सींचा चाव से, फल लगे उस भाव से। तो
प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही इस धरती पर स्वर्ग बन जाता है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों के लिए ही हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। देखिए, आप जैसे ही क्रियाएँ करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया वैसे ही आपके सामने आएगी। बच्चों के माध्यम से जैसे ही आप करेंगे, तो आपके बच्चे भी संसार को, सारे उसको चुनौती देने के लिए तैयार होंगे। इसलिए अब मैं यहीं विराम लेती हूँ। धन्यवाद आप सबका यहाँ इकट्ठे होने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके इकट्ठे लाइव होने के लिए और आपकी लाइक करने के लिए, सबके लिए हम सब पूरी अरविंदो सोसाइटी आभारी है। उस आभार को आप ग्रहण करें। धन्यवाद।